कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यानी 11 अप्रैल को राजस्थान के बीकानेर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान वे भाजपा पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान अपने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, महिलाएं मुद्रास्फीति से राहत चाहती है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के बारे में है। उन्होंने कहा कि ये पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों का चुनाव है। बता दें कि राहुल गांधी ने आज बीकानेर के साथ साथ अनूपगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। यहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा से वादा किया कि कांग्रेस सरकार देश के हर गरीब की एक महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी 1 साल में। उन्होंने कहा कि अगर आप गरीबी रेखा लाइन से नीचे हैं, फिर हर साल 1 लाख रुपए यानी 8500 रुपए प्रति माह खटखट आता रहेगा और एक झटके से हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव देश के गरीब लोगों को 22-25 अरबपतियों के बीच की लड़ाई है। गांधी ने लोकसभा चुनाव में बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल और गंगानगर से कुलदीप इंदौरा के समर्थन में आयोजित रैली में कहा कि किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी दो, युवा कह रहे हैं हमें रोजगार दो, महिलाएं कह रही हैं हमें महंगाई से बचाओ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा कि देश में इस समय 2 सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन मीडिया उन्हें उठा नहीं रहा है। गांधी ने कांग्रेस द्वारा अपने लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों पर प्रकाश डाला और कहा कि पार्टी के सत्ता में आते ही उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया है। गांधी ने कहा कि उस पैसे का इस्तेमाल 24 साल तक मनरेगा मजदूरी का भुगतान करने के लिए किया जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि किसान भारत के इतिहास में पहली बार कर चुका है।